सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इसमें आपको ईरानी आक्रमण और जो है यूनानी आक्रमण, इन दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा और डिटेल से। ठीक है, इन दोनों ने कैसे कैसे हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानी के हुए थे। ठीक है, भारत में जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए थे किसके हुए थे? ईरानी के। ठीक है, और मैं बता दूं जो ईरान से जो भी व्यक्ति आए थे, ठीक है, वो हखमनी वंश के थे। एक क्वेश्चन पूछ दिया है, जो ईरानी के जो प्रथम आक्रमण किया था वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो हखमनी वंश। ठीक है, ध्यान रखना, हखमनी वंश। ठीक है, हखमनी वंश। ठीक है, हखमनी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में प्रथम आक्रमण साइरस ने किया था किंतु वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, भारत में जो प्रथम ईरानी आक्रमण है वो साइरस ने किया था। ठीक है, लेकिन वो जिसका आक्रमण है सफल नहीं हुआ वो। ठीक है, असफल हो गया वो, फिर वो चला गया। ठीक है, भारत से बाहर ही। फिर नेक्स्ट देखो, भारत में दूसरा आक्रमण 516 ईसा पूर्व में डेरियस फर्स्ट ने किया था। ठीक है, अब जब डेरियस फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उसका जो आक्रमण सफल हो गया था। ठीक है, अब उसने जो भी भारत में प्रांत जीता था, जो भी भारत ने उसने जो है स्थान जीता था, डेरियस फर्स्ट ने उसको भारतीय प्रांत को, जीते हुए प्रांत को अपने इलाके में 20वां प्रांत का हिस्सा दे दिया। इसने डेरियस फर्स्ट ने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा हिस्सा दे दिया, कौन से नंबर का? तो 20वें प्रांत का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत बार पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईरान जो है ईरानी से ही खोटी लिपि का जन्म हुआ है। जो ईरानी से ही जो है खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। खरोष्टी लिपि जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है और ईरानी से ही खरोष्टी लिपि का। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा जो मौर्य काल जो आगे आएगा। ठीक है, मैंने आपको 3 वंश पढ़ाए थे। ठीक है, आपको अगर ध्यान हो, एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश, एक नंद वंश, और नेक्स्ट जो मैं अब पढ़ाऊंगा जो मौर्य वंश में जो आपको पता ही है अशोक। ठीक है, अशोक में जो जितने भी अभिलेख मिले हैं अधिकतर जो है खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, यही खरोष्टी लिपि का, ईरानी का ही खरोष्टी लिपि का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा आ गया। अब यूनानी के बारे में, यूनानी आक्रमण। ठीक है, ईरान के बारे में इतना से था, इसी से जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपको। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है यूनानी आक्रमण के बारे में। ठीक है, देखो यूनानी आक्रमण के बारे में, सिकंदर के पिता, देखो जो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, अब देखो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप ने जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान का शासक बना। ठीक है, कब? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान का शासक बना था। कौन? तो फिलिप। ठीक है, फिलिप की हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। ठीक है, कब कर दी गई? 329 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिलिप की हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद देखो 329 ईसा पूर्व में जब फिलिप की हत्या हो गई, यानी कि सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या जब हो गई, तो 329 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर जो है यूनान का राजा बन गया। ठीक है, यूनान यानी कि सिकंदर गद्दे पर बैठ गया और यूनान का राजा बन गया। ठीक है, फिर देखो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, यानी कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु। ठीक है, तो क्या अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। ऐसे एक दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। ठीक है, और सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, और अरस्तु ने ही सिकंदर को विश्व विजेता जो है बनाने के लिए उन्हें प्रेरणा दी थी कि अब तुम जो है विश्व को जीत लो। ठीक है, तुम्हारे पास इतनी वो है, बुद्धि है, कुशलता है। ठीक है, विश्व विजेता बनने के लिए उसने जो है, अब देखो सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के लिए अपने यहाँ से निकला तो भारत से 326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? सिकंदर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट, अब देखो जब इसने भारत के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट किया तो तक्षशिला अभी हमारे वर्तमान में, उस वक्त भारत का ही पार्ट था, लेकिन इस वक्त वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंडर में आता है। और उस वक्त तक्षशिला की राजधानी थी गंधार। ठीक है, तो तक्षशिला के राजा थे आम्भी। कौन थे? आम्भी। ये वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, नाम अब जिसका ध्यान रखना। ठीक है, तक्षशिला के राजा आम्भी ने जो है सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया युद्ध से पहले ही। ठीक है, उसने साफ इनकार कर दिया आम्भी ने कि हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो है आत्मसमर्पण करते हैं तुम्हारे साथ, और अगर जो है हम जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। ठीक है, किसने कहा? आम्भी ने कहा सिकंदर को। तो सिकंदर खुश हो गया। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई, पहला दुश्मन तो अपने आप पराजित हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, जब थोड़ा सा वो आगे बढ़ा
ठीक है। आपको पता होगा कि आधा पंजाब हमारे पाकिस्तान के अंडर में आता है और आधा पंजाब हमारे हरियाणा के और भारत के अंडर में आ गया, ठीक है, जब विभाजन हुआ था। तो अब उसी पंजाब, वही पंजाब क्षेत्र, पंजाब के शासक उस वक्त कौन थे? पोरस, ठीक है। अब फिर पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। पोरस ने उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, ठीक है। पोरस ने कहा ठीक है हम युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। कौन सी नदी पर? तो झेलम की नदी पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। पोरस के साथ जो है सिकंदर का युद्ध हुआ कौन सी नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर, और इसलिए इसको झेलम नदी का युद्ध के नाम जाना जाता है, ध्यान रखना। तो झेलम नदी का युद्ध के नाम से जाता है, या फिर हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। अब देखो इसलिए इसे झेलम नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो या फिर हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम जाना जाएगा या फिर झेलम नदी के युद्ध के नाम जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार, जब वो सिकंदर देखो ना पोरस में हारा और ना सिकंदर हारा, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि बराबर की टक्कर हुई दोनों में, ठीक है। फिर दोनों ने संधि कर ली, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है सिकंदर की सेना ने, जब सिकंदर ने आगे बोला कि चलो अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो सिकंदर की सेना ने जो आगे थी व्यास नदी, तो सिकंदर की सेना ने जो है व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? देखो इसका कारण है, इसका कारण 19 महीने भारत में रुकने के कारण 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस लौट गया। क्यों? देखो जब उनके वहाँ से निकले हुए 19 महीने हो चुके थे। अब बताओ 19 महीने जो इंसान अपने घर से बाहर हो, उसे अपने घर परिवार की याद आएगी। यहाँ का जो भारत का वातावरण थोड़ा अलग था और वहाँ का वातावरण अलग था, थोड़ा सा जो है उन्हें थोड़े खाने पीने में भी थोड़ी दिक्कत थी, ठीक है। तो इसलिए कारण जो है उनकी सेना ने जो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। और 325 ईसा, इस कारण सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में वह भारत से वो जो लौटना उन्होंने जब वापस आना जो शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जब वो वापस आए तो 323 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना, 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की उम्र में मात्र सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। कहाँ पर हो गई? बेबीलोन में, ठीक है। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत से वापस जाते समय सिकंदर ने अपनी सेना, जब वो वापस जा रहे थे, ठीक है, तो सिकंदर अपनी सेना 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है। सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था। कौन से भाग? तो एक पहले थी उसको जो है जल सेना और दूसरी थल सेना। जल मतलब जल के साथ जाएगी, है ना, यानी कि जल सपोज डेट जैसे शिप के में बैठ के जाएगी, ऐसे। थल में यानी कि वो जो है धरती पे चल के जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो जल सेना का नेतृत्व निर्याकत ने किया था, ठीक है, जो इसके सेनापति थे उस वक्त का, ठीक है। जल सेना का नेतृत्व किसने किया था? निर्याकत ने, ठीक है। और फिर देखो जो है थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया था, ठीक है। जल सेना का नेतृत्व निर्याकत ने किया था और थल सेना का नेतृत्व सिकंदर ने खुद ही किया था, ठीक है। भारत के कुछ हिस्से जीतने के बाद, जब भारत के कुछ हिस्से जीत लिए सिकंदर ने, तो जो है जो सिकंदर ने 2 शहर की स्थापना करी थी वहाँ पे, ठीक है। सिकंदर ने 2 शहर की स्थापना करी थी भारत के कुछ हिस्से जीतने के बाद, और जो है एक का नाम था निकेया। देखो ये रहा निकेया, ठीक है। एक का नाम था निकेया और दूसरे का नाम था बाऊ केफला, ठीक है। दूसरे का नाम था बाऊ केफला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोनों का नाम, ठीक है। अब सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को, जो भी अपना भारत में राज्य जीता था, वो सब सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चला गया, ठीक है। अब देखो जो सिकंदर ने भारत में जाते समय अपना सारा जीता हुआ राज्य सेल्यूकस निकेटर को जो है सौंप कर चला गया, ठीक है। अब देखो अब जो वही सेल्यूकस निकेटर है जो आगे चल के जिसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध होता है, और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ये वही सेल्यूकस निकेटर है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, और पूरी डिटेल्स कराऊंगा उसमें मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जो खोटी लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, ठीक है। खोटी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।